हरीश, जो आपने अभी जो मैराथन जीती है, कितने मिनट में आपने इसको तय किया है जो सेकंड स्थान पे आप रहे? देखिए, मेरी 2 मैराथन अभी मैं खेल के आ रखा हूँ। एक जो मैराथन थी मेरी 8 तारीख को गोलापार में थी, जिसको मैंने 31 मिनट 37 सेकंड में ख़त्म करी, जो कि 10 किलोमीटर थी। और मेरी दूसरी मैराथन 9 नवंबर को रानीखेत क्यासी में थी, जिसमें हिल भी थी, जिसको मैंने 36 मिनट 32 सेकंड में पूरा किया, जिसमें हिल बहुत थी। तो इस वजह से, इस कारणवश मैं अपने टाइमिंग को इतना 36 मिनट 32 सेकंड में मैंने पूरा किया। तो इसमें थोड़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि इसमें हिल भी ज़्यादा थी। तो मैंने प्लेन एरिया में, जहाँ पे कि जैसे कि मैंने आपको बताया गोलापार, उस साइड को मैंने 31 मिनट में पूरा कर दिया था। जो मैं नमस्कार, मैं भगवत नेगी, मेरा हक न्यूज़ से। आज मेरे साथ हैं ऐसे युवा एथलीट जो कल ही मैराथन जीत के आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनका नाम क्या है, क्या उनकी उम्र है और कौन से गांव से वे बिलोंग करते हैं। स्वागत है आपका मेरा हक न्यूज़ चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम हरीश बोरा, मेरी उम्र 17 साल है। मैं ग्राम कीड़िया कंधा निवासी हूँ। अच्छा, आपने ये दौड़ कब से शुरू की है और आपकी जो तैयारी है, कितने समय से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? मैंने लगभग 3-4 साल पहले अपने स्पोर्ट्स का करियर का अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और अभी मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए। बीच में मुझे बहुत सारी इंजरीज़ का भी सामना करना पड़ गया, इस वजह से मैंने बीच में कुछ 5-6 महीने का गैप लिया था। उसके बाद मैं रिकवर होकर फिर मैंने अपना गेम स्टार्ट किया। आज आप मैराथन जीत के आए हुए हैं, और जो इस जीत का एहसास है, इसे अपने शब्दों में आप कैसे बताएंगे? जी, मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत तो बहुत की थी, और मुझे इस चीज़ का अच्छा सा रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। लेकिन मैं अभी इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैंने मैराथन अभी नेशनल का टारगेट रखा है, जिस चीज़ पे मुझे अभी नेशनल में मेडल मारना है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले कंपटीशन भी है कुछ टाइम बाद, तो मुझे उस चीज़ पे मेडल भी मारना है। तो अभी मैं इस चीज़ से उतना खुश नहीं हूँ। अभी जो आप मेडल जीत के आए हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि कौन सा मेडल था, और केआरसी के रूप में आपने केआरसी रानीखेत में ये दौड़ कराई थी, तो इसमें आपका कैसा स्थान रहा था और आपने क्या क्या अचीवमेंट किए थे? देखिए, अभी 9 नवंबर को मेरी जो मैराथन हुई थी, ये केआरसी रानीखेत में हुई थी, जिसको आउट हब क्लब ने कराया था, और इसमें मेरा सेकंड प्लेस पड़ी। इसमें 10 किलोमीटर मेरी दौड़ थी, इसमें मेरा दूसरा स्थान पड़ा। अच्छा, जीत के लिए आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को बल दिया, और रोज़मर्रा अभ्यास, डाइट और आपकी जो मानसिक तैयारी रहती थी वो कैसे रहती थी? देखिए, बेसिकली सबसे पहले एक स्पोर्ट्स प्लेयर का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। हालांकि डाइट की भी ज़रूरत थी, जो मुझे अभी तक अच्छे से प्रोवाइड नहीं हुई है। इस चीज़ को मैं बेसिकली नॉर्मल खाने से अभी अपनी डाइट का पूरा डेली कंज्यूम कर रहा हूँ। और मेरा मेन फोकस अभी सबसे ज़्यादा मेरा रहता था वर्कआउट पे। जो मेरा वर्कआउट सेशन रहता था वो ज़्यादा सबसे हार्ड रहता था, जिस चीज़ से मैंने इतना अभी तक अपना आगे का करियर स्टार्ट किया है गेम्स का। अच्छा, जो आपकी ट्रेनिंग रूटीन थी वो कैसी रहती थी, और सामान्य दिन आपका कैसा दिखता था? देखिए, जिस दिन जैसे हमारा संडे को रेस्ट रहता था, और बाकी हफ्ते में 6 दिन मेरा पूरा डेली वर्कआउट रहता था, जिसमें सुबह शाम मेरा डेली वर्कआउट रहता था, जिसमें मेरा मैक्सिमम 3 घंटे मैं अपना सुबह 3 घंटे शाम अपना ग्राउंड को देता था प्रैक्टिस पे। अच्छा, क्या आप का कोई कोच रहा है या आप किसी को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं अभी तक का? क्या कहेंगे इस बारे में? जी, सबसे पहले मुझे मैक्सिमम 3 साल पहले मुझे ये माननीय भुवन बोरा जी सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जिनने मुझे बहुत गाइडेंस किया। उसके बाद अभी मुझे 1-2 साल पहले एक मेरे कोच मिले हैं, कमलदीप मटियानी, जो कि बागेश्वर के निवासी हैं, जो भी अपने टाइम के बहुत अच्छे धावक रह चुके हैं, 800 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। उन्होंने मुझे अभी तक वो गाइडेंस करते आए हैं, और अभी भी कर रहे हैं, आगे को भी करते रहेंगे वो। अच्छा, तैयारी जो होती है, तैयारी के दौरान सबसे बड़ी कठिनाई क्या आई और आपने उसे कैसे पार किया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, तैयारी के दौरान मेरे को सबसे बड़ी कठिनाई मिली मेरे फील्ड से, क्योंकि यहाँ अभी तक हमारे पास कोई अच्छा सा फील्ड अवेलेबल नहीं है जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस अपनी रोड पे ही करी है, और ज़्यादातर अपने समय मैंने ग्राउंड को ये भुवनपुरा फील्ड को दिया है, जिसकी भौगोलिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। उस पर भी जगह जगह पे गड्ढे हैं, और जगह जगह पे कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिसके दौरान हमारे पास कोई अच्छा सा फील्ड नहीं है इस पर हम प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, ईडिया गांव, जो मैं एक बार ईडिया गांव आया हूँ, तो वहाँ पर फील्ड नहीं होने के कारण आप कहाँ दौड़ते थे? उसमें किस प्रकार से आपने तैयारी करी थी ये वाली? जी, मैंने इस चीज़ के लिए
मेरे गांव से लगभग यहाँ गरुड़ में प्रैक्टिस करने आता था भुवनखोला के फील्ड पे। लगभग यहाँ से पड़ता है 13 किलोमीटर। मैं सुबह अपना मेरे घर वालों ने स्कूल के लिए गाड़ी लगाई थी मेरे लिए, तो मैं जब स्कूल ख़त्म होने के बाद 1-1:30 बजे घर पहुँचता था, तो मेरा ऐसा रहता था कि रूटीन, मैं उस टाइम पे खाना खा नहीं सकता था, क्योंकि फिर खाना खा के उस चीज़ को डाइजेस्ट करना उतनी जल्दी नहीं हो पाता था। तो मैं बिना खाना खाए ग्राउंड जाता था वर्कआउट करने। 13 किलोमीटर मुझे पैदल दौड़ के जाना पड़ता था, फिर ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। उसके बाद 13 किलोमीटर फिर मुझे दौड़ के घर जाना पड़ता था, जिसमें मैंने घर वालों के हाथ से बहुत डांट भी खाई। मेरे दादाजी ने 1-2 बार मुझे कभी डांटा भी, मारा भी, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल था कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। मैंने इस चीज़ पे माइंड नहीं किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज़ था कि मैं गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गलत चीज़ करता तो हाँ, मैं शायद उस चीज़ को छोड़ता भी, लेकिन मैं गलत चीज़ गलत इंटेंसिटी के साथ मैंने वो वर्क नहीं किया था, तो मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। अच्छा, क्या जो है आपके परिवार वाले या गांव वालों ने इसका समर्थन किया है आपका? जी, मेरे परिवार वाले और मेरे गांव वाले इस चीज़ से बहुत खुश है कि मैंने वहाँ प्रतिभाग किया और मेरा मेडल पड़ा, और इस चीज़ से उन्होंने मुझे आगे के लिए भी प्रशंसा करा और आगे के लिए भी कह रहे थे कि आप अच्छा करें, आगे के लिए भी बधाइयाँ दी है उनने मुझे। अच्छा, ये बताइए हरीश जी, जो दौड़ के दौरान आपका जो माइंडसेट रहता था वो कैसा रहता था? देखिए, मेरा माइंडसेट इस टाइप का रहता है कि अगर हम थक रहे हैं तो हमारे साथ का जो कंपटीटर है वो भी थक रहा है, और रेस तो कंप्लीट हो जाती, लेकिन हम सबसे पहले मेन हमारा ये रहता है कि माइंडसेट से अगर हम ना हारे तो हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अगर इन छोटे लेवल पे हार जाऊंगा तो मुझे तो अभी इंडिया के लिए खेलना है, मैं बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट ऐसे नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माइंडसेट उस टाइप का मुझे रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा आगे को मेडल पड़ेगा। अच्छा, इस दर्द को आप कैसे सकते थे? आप जो अपनी गति है उस गति को कैसे बनाए रखते थे आप? देखिए, स्पोर्ट्स में जाने के बाद एक चीज़ तो आप अगर उस चीज़ को अगर दिल से मानते हैं तो इसमें पेन का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस चीज़ को आप अगर फील करेंगे तो पेन एक तरीके से पेन नहीं होता है। ये चीज़ आप समझिए कि इस चीज़ को आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को इस तरह से हमको समझना पड़ेगा ताकि हमें पेन का उतना फील ना हो। अच्छा, जो फिनिश लाइन के पहले आखिरी 500 मीटर में आपके मन में क्या चल रहा होता था? मेरे मन में ये रहता है कि मैं अपना पुराना टाइमिंग जो है उस चीज़ को इंक्रीज़ करूँ, उस चीज़ को तोड़ूँ और नई कोई टाइमिंग इंक्रीज़ करूँ, जिससे मेरा आगे का करियर और अच्छा हो और मैं अपनी और अच्छी रेस लगा बैठूँ। अच्छा, क्या किसी पल पर आपने हार मानने की भी सोची का? अगर हाँ, तो आपने खुद कैसे संभाला वहाँ पे? जी, कुछ समय ऐसे भी आया जिस टाइम पे मैं अंदर से हारा था, जिस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं गेम छोड़ दूँ, अभी नहीं हो पाएगा। कितनी सारी इंजरीज़ का मैंने सामना करना पड़ा, और मैंने ज़्यादातर फिर मैं लास्ट में ये सोचता था कि नहीं, अगर आपने शुरू किया है तो नहीं, इस चीज़ को एंड पॉइंट तक ले जाना है और अपने इंडिया के लिए खेलना है तो खेलना है। मैं उसी जर्नी पे भी आगे बढ़ रहा हूँ। आपने अभी जो मेडल जीता है, इनाम पाया है, सम्मान मिला है, अच्छा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और आपने सबसे पहले किसे बताया कि मुझे मेडल मिल गया है? देखिए, ये चीज़ मुझे जैसे ही मेरा मेडल मिला और मुझे पता चला कि मैं सेकंड आ रखा हूँ, मेरी प्लेस पड़ी है, तो फिर मैंने सबसे पहले अपने कोच को फ़ोन लगाने की ट्राई की थी, लेकिन वो कहीं आउटसाइड गए थे तो उनके कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने अपने घर वालों को बताया, मेरी मम्मी को बताया, पापा को बताया। अच्छा, आपकी जीत पर जो है गांव में कैसा असर दिख रहा है? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी जीत से गाँव में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, जिससे लोग मोटिवेट भी हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे को जाएँ, मोटिवेटेड है अभी थोड़ी, और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसे सबको मोटिवेट करते रहूँ आगे को। और अच्छा, अब जब आप अभी ये विजेता बने हैं तो आपका जो अगला लक्ष्य है वो क्या है? बड़ी प्रतियोगिता, नेशनल लेवल या कुछ और, क्या चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले तो नेशनल खेल लिया है 1-2 बार, मेरा अंडर 14 में मेडल भी पड़ा है नेशनल पे, लेकिन मुझे अभी अंडर 18 जो ओपन स्टेट की नेशनल का जो गेम होते हैं, मुझे उस पर मेडल मारना है। अभी दिसंबर में उसके ट्रायल हैं, तो मुझे उस चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन करनी है और मेरा उस पर नेशनल पे मेडल मारना, मुझे अभी मेरा मेन लक्ष्य वही है कि मुझे नेशनल पे मेडल मारना और नेशनल रिकॉर्ड करना है। क्या आपके गांव में जो बच्चे दौड़ते हैं या उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? क्या संदेश रहेगा आपके अपने बच्चों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप नशे से दूर रहिए और अपना एक गोल फिक्स करिए ताकि आप उस चीज़ के लिए वर्क करें, क्योंकि आजकल के मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे जो हैं वो कुछ फ्री फायर वगैरह इस टाइप में गेम्स वगैरह में इंक्लूड रहते हैं फ़ोन में, और कुछ इंस्टाग्राम और कुछ आधे से ज़्यादा नशे में। तो इस चीज़ से दूर रहिए और पहले अपना गोल सेट करिए और उस चीज़ पे वर्क करिए आप, और बिजी शेड्यूल बनाइए अपने गोल के लिए ताकि आप आगे को एक सक्षम इंसान बन सकें।
अच्छा, नशे की बात आई है, क्या कभी आपने नशा करने की सोची थी या कभी की है आपने नशे का, कैसे होता है, क्या होता है करके? नहीं, मैंने आज तक कोई नशा नहीं छुआ है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा नशा नहीं छुआ है। जितना हो सका मैंने अपने साथ के सबको मोटिवेट किया कि नशे से दूर रहिए, और बहुत लोग इससे मोटिवेट भी हुए हैं, बहुत लोग इससे दूर भी हुए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं छुआ ये चीज़। अच्छा, इसका क्या कारण रहा होगा, आप जो नशे के प्रति आप इतना दूर रहे, इसमें किसने प्रेरणा दिया आपको इस बारे में? देखिए, सबसे पहले इसके प्रेरणादायक मेरे घर वाले हैं, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं। इनने मुझे इस चीज़ पे मोटिवेट किया। और सबसे पहले आप तब तक मोटिवेट नहीं होंगे जब तक आप नहीं देखते कि आपके घर वाले कितने हार्डवर्क करके आपको पढ़ा रहे हैं, कितने हार्डवर्क करके आपको आगे को बढ़ा रहे हैं, तो तब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन मैं सबसे ये कहूँगा कि एक बार ट्राई करिए, एक बार आप जानने की कोशिश करिए कि आपके माता पिता आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आगे को बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ में, तब जाके आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस चीज़ को इंटरनली फील कर पाएंगे। अच्छा हरी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, खेल के लिए क्या आपको क्या क्या संसाधन चाहिए? क्या आपको कभी तहसील या जिला स्तर से कोई मदद मिली है इस बारे में? जी, खेल के लिए तो सबसे पहले एक ग्राउंड चाहिए। सबसे पहले तो ग्राउंड जो यहाँ की उतने अच्छी ग्राउंड है नहीं यहाँ। और दूसरा चीज़, मुझे हल्का फुल्का हमें स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड हुए हैं खेल विभाग के द्वारा, जैसे कि ओनली कोन प्रोवाइड हुए हैं, जिस चीज़ से वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि इस चीज़ में हर्डल्स वगैरह और मैजिशियन बॉल वगैरह इस चीज़ के इक्विपमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि नहीं है यहाँ। तो इस चीज़ में हमें प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस चीज़ से हम और प्लेयरों से पीछे रह जाते हैं। अच्छा, यदि आपको ट्रेनिंग सुविधाएं मिले तो आप किस तरह से गांव के युवाओं को प्रतियोगिता के लिए आगे बढ़ाएंगे? जी देखिए, सबसे पहले मैं युवाओं को स्पोर्ट्स के बारे में समझाऊंगा। स्पोर्ट्स के बारे में समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ है। तो स्पोर्ट्स के लिए मैं सबसे पहले उनको समझाऊंगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद उनका वर्कआउट शेड्यूल होगा। फिर वर्कआउट शेड्यूल में उनको धीरे धीरे प्रिपेयर किया जाएगा उस वर्कआउट के लिए। फिर आगे को उस चीज़ से उनका वर्कआउट आगे को तय किया जाएगा। अच्छा, बात करते हैं रोज़ाना जो आपकी डाइट रहती है, ये किस प्रकार की डाइट आप लेते थे और किस प्रकार आप उस डाइट को यूटिलाइज़ करते थे? देखिए, मेरी डाइट अभी तक नॉर्मल रही है। जिस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरी डाइट ज़्यादा उतनी अच्छी डाइट भी नहीं है कि मैं आपको शेयर कर सकूँ, लेकिन नॉर्मल डाइट रही है मेरी, जैसे कि चने, मूंग और मूंगफली वगैरह इस टाइप के रहते हैं, जिनको मैं रात को भिगो के सुबह उनको वर्कआउट के बाद उनका सेवन करता हूँ। और मेरी कोई अच्छी खास डाइट नहीं है, और 1 गिलास दूध मेरा डेली रहता है बस। अच्छा, अब ये आप मेडल जीत चुके हैं, अगर कोई आपको आर्थिक या शैक्षिक मदद के लिए प्रस्ताव आए तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी उसमें? जी, ये इस चीज़ का मैं अपना गेम पे इस चीज़ का यूज़ करूँगा, और जितना हो सके मैं अपने गेम को आगे बढ़ाऊँगा इससे, ताकि मैं अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकूँ। और इसका मेरा ज़्यादा यूज़ मेरे गेम का ही रहेगा, जिस चीज़ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आखिर में अपने क्षेत्र के लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आखिर में सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई अदर फील्ड नहीं है तो एक बार आप ज़रूर स्पोर्ट्स ट्राई कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में आजकल बहुत करियर है। सरकार भी इस चीज़ में बहुत अच्छा वर्क कर रही है अभी। तो आप अगर स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा नहीं भी करते हैं तो फिजिकली आप तब भी फिट रहेंगे, मेंटली तब भी फिट रहेंगे, क्योंकि मेंटली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। जैसे कि आप देख रहे हैं फास्ट फूड वगैरह इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। और क्या कहते हैं, हमारे लोग, पहाड़ के लोग, जैसे कि पहले का खान पान रहता था उस टाइप का सेवन नहीं करते। आप ज़्यादातर मोमोज, चाउमीन, इन चीज़ से दूर रहिए, और ज़्यादातर हो सके तो हेल्दी खाने का आप यूज़ करिए। और हो सके मॉर्निंग में 10 मिनट तब भी आप योगा करिए सुबह, ताकि अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते, योगा तब भी करिए 10 मिनट, ताकि आप अपनी फिजिकली फिटनेस पे वर्क कर सकें। धन्यवाद जी हरी जी। मुलाकात जो है, हमारी जो खास मुलाकात रही, अब यहीं पर हम इसको समाप्ति की ओर रखते हैं। देखिए, जैसे हरी जी ने आज तक नशा नहीं छुआ है, इस अभियान में उन्होंने अपने लिए जो कैरियर चुना है वो स्पोर्ट्स का चुना है, और मैराथन उन्होंने निकाली है। तो उनका जो अगला लक्ष्य है वो नेशनल में जाके मैराथन खेलने का है। उसके बाद शायद वो ओलंपिक में भी इसके लिए ट्राई करेंगे। धन्यवाद।